हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो हमने स्कूल लेक्चर सोशोलॉजी पर वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी का अध्ययन करेंगे, हिंदी में समाजशास्त्र का अर्थ। एक बात मैं कह देना चाहूंगा आप सबको कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन में जो वीडियो आता है उस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं यूजी के भी वीडियोस डालता हूँ, पीजी के भी वीडियोस डालता हूँ, करंट अफेयर्स पर भी वीडियोस डालता हूँ, ओकेजन्स, लेटेस्ट अपडेट और कंपटीशन के भी वीडियोस डालता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जहां आरपीएससी स्कूल लेक्चर की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। सारे वीडियो देखने आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ स्कूल लेक्चरर कंपटीशन के ही वीडियोस आप देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेकंड, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले लेते हैं इस शब्द को, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शब्द जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। और ये शब्द प्योर नहीं है। ये दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द है। इसलिए जे.एस. मिल ने ये कहा था समाजशास्त्र के बारे में कि सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगियो। सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगियो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द सोशियस जो है इसका अर्थ होता है समाज और लोगियो शब्द का अर्थ होता है शास्त्र। तो सोशियोलॉजी शब्द का क्या अर्थ होगा? समाज का शास्त्र। एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा पुटअप कर लिया जाता है कि समाज के शास्त्र को समाज शास्त्र कहा जाता है, तो मानव के शास्त्र को क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल है, मानव शास्त्र। तो ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। तो सोशियोलॉजी का विकास जो है उसमें हम देखेंगे कि 1976 में अमेरिका में हुआ। मेरे कहने का मतलब 1876 में अमेरिका में हुआ, 1889 में फ्रांस में, 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1927 में मिस्र और मैक्सिको में हुआ। तो सबसे ज्यादा समाजशास्त्र का विकास जो है वो अमेरिका में हुआ। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। एक शब्द होता है अध्ययन और एक शब्द होता है विज्ञान। अध्ययन में हम जो लिखित सामग्री है उसको पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान में उसको जांच, मेरे कहने का मतलब विज्ञान में उसकी जांच कर सकते हैं कि ये जो सामग्री है वो सही है या गलत है।
अब देखते हैं समाजशास्त्र वास्तव में क्या है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति को लेते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है, मतलब समाजशास्त्र एक विज्ञान है, किंतु यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र है प्राकृतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक विज्ञान है। तो ये समाज का विज्ञान यानी समाज का अध्ययन ही नहीं करता, उसकी जो सिद्धांत है उनकी जांच करता है। सामाजिक समूहों का विज्ञान है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, इसको हम थोड़ा डिटेल में लेंगे। सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्थाओं का विज्ञान है, इसको भी डिटेल में हम थोड़ा लेंगे। सबसे पहले इनके जो फाउंडेशंस है उनको देख लेते हैं कि वॉर्ड ने जो समाजशास्त्र का अर्थ बताया है वो ये बताया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जॉनसन ने यह बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जॉर्ज सिमल ने यह बताया कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और मैक्स वेबर ने बताया कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का विज्ञान है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये विचार किसने दिए, तो इसका आंसर है वॉर्ड। दूसरा क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान किसने बताया? जॉनसन ने बताया। इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होंगे, तो आप कंसंट्रेट कीजिए। इसके बाद है समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान किसने कहा? तो इसका आंसर है जॉर्ज सिमेल। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र जो है प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का विज्ञान है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों और कृत्यों का विज्ञान है। ये विचार किसने दिए? ये विचार मैक्स वेबर ने दिए। अब हम एक चार्ट पर गौर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया जब लगातार चलती है तो वो अंतःक्रिया होती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि अंतःक्रिया किसे कहते हैं या अंतःक्रिया क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया की निरंतरता है। क्रिया प्रतिक्रिया की निरंतरता ही अंतःक्रिया कहलाती है। जब अंतःक्रिया लगातार चलती है तो सामाजिक क्रिया होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि सामाजिक क्रिया कैसे होती है या सामाजिक क्रिया जो है उसका आधार क्या है? अंतःक्रिया, एक दो दे दिया, व्यक्तियों का मिलना, तीन दे दिया, व्यक्तियों का संघर्ष, और चार दे दिया इनमें से कोई नहीं।
तो सामाजिक क्रिया जो होती है वो अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती है। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका राइट है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? सामाजिक क्रिया होती है तो क्या होता है, सामाजिक संबंध बनते हैं। तो सामाजिक संबंध किसके कारण बनते हैं? सामाजिक क्रिया के कारण बनते हैं। और सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और समाज के विज्ञान को क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। तो अगर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी तो अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, सामाजिक क्रिया नहीं होगी तो सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो समाज नहीं बनेगा, और जब समाज नहीं बनेगा तो समाज का अध्ययन समाजशास्त्र कैसे कहलाएगा? तो क्वेश्चंस जो है फर्स्ट और सेकंड टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिन्हें आप देखकर ये कहें कि ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर आया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा। जैसे सोशियोलॉजी का पहले नाम क्या था? सोशल फिजिक्स। सामाजिक भौतिकी क्या है? भौतिक शास्त्र के सिद्धांत, रसायन शास्त्र के सिद्धांत, जीव शास्त्र के सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक भौतिकी क्या है? जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांत है, उसी तरह से समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों की स्थापना की गई है, जो समाज का मूल ढांचा है, या जिसे समाज की मुख्य संरचना या संस्था कह सकते हैं। ऐसे संस्थाओं के या ऐसे ढांचे के विज्ञान को क्या कहा है? सामाजिक भौतिकी। और इसका नाम बाद में अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी रख दिया। अब लेते हैं हम समाजशास्त्र की सीमा पर समाजशास्त्र में कुछ प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध ये है, प्रश्न इस प्रकार से है, समाजशास्त्र में कमी है। ए, व्यवहारों की, बी, क्रियाओं की,
सी सामाजिक संबंधों की, डी सटीक भविष्यवाणी की। तो समाजशास्त्र की सीमाओं में एक सीमा है, ये सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकती। इसकी जगह मैं एक और ऑप्शन रख देता हूं, वो है प्रयोगशाला। तो समाजशास्त्र में कमी है किसकी? प्रयोगशाला की। समाजशास्त्र के पास किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला नहीं है। तो समाजशास्त्र वास्तव में क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन यह प्राकृतिक विज्ञानों से अलग है। इसे सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो हम दो टॉपिक कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में देखेंगे तो इसमें जो है डेफिनेशंस भी आएगी। डेफिनेशंस बहुत सारी है, तो इतनी याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो सिंपल डेफिनेशंस है या जिन जिन के आने की संभावना है वो मैंने आपको बता दी है। तो इन्हीं डेफिनेशंस के अलावा अगर आप और भी डेफिनेशन याद करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।